रजिस्ट्रार ऑफिस के बाहर पोस्टर बैनर लेकर मंगल कुंज सोसाइटी मेंबरों का विरोध। कमेटी हटाओ मंगल कुंज बचाओ के लगे नारे। सोसाइटी का आरोप राजनेता फोन कर रजिस्ट्रार पर बनाते हैं दबाव। मुंबई के बोरीवली पश्चिम की सबसे प्रतिष्ठित सोसाइटी मंगल कुंज के विकास को लेकर बड़ी खबर सामने आई। मंगल कुंज सोसाइटी काफी पुरानी हो चुकी है। सोसाइटी का रीडेवलपमेंट होना है, लेकिन पुरानी कमेटी के प्रबंधन द्वारा गुंडागर्दी करके अपनी मनमानी विकासक लाना चाहते हैं, लेकिन सोसाइटी के 1/3 मेंबर इसका विरोध कर रहे हैं। मामला डिप्टी रजिस्ट्रार के पास चला रहा है। मंगल कुंज सोसाइटी के सैकड़ों लोगों ने आज कांदिवली पीएमसी के बिल्डिंग प्रपोजल विभाग स्थित रजिस्ट्रार के पास सुनवाई में शामिल हुए, लेकिन फिर फिल्मों की तरह उन्हें तारीख देकर मामले को अंगड़ा डालने का प्रयास किया जाना। इस मौके पर मंगल कुंज सोसाइटी के लोगों ने हाथ में पोस्टर बैनर लेकर कमेटी हटाओ मंगल कुंज बचाओ के नारे लगाने के साथ कमेटी का बिल्डर हटाओ सोसाइटी बचाओ, पार्किंग के नाम पर भ्रष्टाचार बंद करो के नारे लगाए। मौके पर मंगल कुंज सोसाइटी के पूर्ण विकास को लेकर सोसाइटी मेंबरों ने पुरानी कमेटी पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि रजिस्ट्रार ने जिस बिल्डर को अपात्र कर दिया है, कमेटी जबरन उसी बिल्डर जबरदस्ती लाना चाहती है, जबकि सोसाइटी के 170 से ज्यादा मेंबर इसका विरोध करते हुए किसी ऐसे बिल्डर को लाना चाह रहे हैं जो निष्पक्ष सोसाइटी का विकास करे और अत्याधुनिक सुविधा दे। वहीं सोसाइटी के लोगों ने यह गंभीर आरोप लगाया कि कमेटी द्वारा राजनीतिक दबाव डालकर राजनीतिक बिल्डर लाने का दबाव बना रहे हैं, जिसमें स्थानिक राजनेता रजिस्ट्रार के पास फोन करके सोसाइटी के लोगों को उनके मनचाहा विकास लाने से मना करवा रहे हैं। इसलिए बड़ी संख्या में मंगल कुंज सोसाइटी के लोग नाराज हैं और बार बार बिल्डिंग विभाग स्थित रजिस्ट्रार का चक्कर लगा रहे हैं। इसके अलावा सोसाइटी के लोगों ने कमेटी के ऊपर कई पार्किंग में गड़बड़ी को लेकर करोड़ों के घोटाले का भी आरोप लगाया। नहीं चाहिए हमें अपात्र और राजनीतिक बिल्डर, हम सक्षम हैं अपना सोसाइटी के विकास के लिए। राजनेता क्यों हमारे मामले में घुस रहा है, ऐसा आरोप लगाया कि आप लोग आगे बढ़ने की सोच रहे हैं कमेटी मेंबर, ये हम लोग नहीं बैठे हैं क्या? हम लोग 218 जन है, क्यों जरूरत है राजकीय नेता की? हम लोग मिलके करेंगे, वो क्यों बीच में लाता है? कमेटी भ्रष्ट है और भ्रष्ट ही हमेशा रहती है, अपने हिसाब से ही काम करती है। जो भी करना है अपनी खुशी से करना है, ऐसा थोड़ी चलता है। इतनी पब्लिक है, सबको कुछ तो अन्याय से बचाओ, मंगल कुंज को बचाओ, कुछ भी करके मंगल कुंज को बचाओ। ये कमेटी को हटाओ, ये कमेटी हटनी ही चाहिए, हमें न्याय चाहिए। सर्टिफाइड हुआ बिल्डर नहीं चाहिए हमको। रजिस्ट्रार ने किया है, उसको रजिस्ट्रार ने बोल दिया है, लिख भी दिया है कि भाई ये रजिस्ट्रार, ये नहीं चाहिए हमको बिल्डर, तो फिर क्यों डिस्क्वालीफाइड होने के बाद में भी उसको लेना चाहते हैं? मैं मंगल कुंज सोसाइटी का एक मेंबर हूँ। अभी हमारी सोसाइटी का जो रीडेवलपमेंट प्रोसेस चल रहा है, उसमें सब कुछ बराबर से चल रहा था, तभी बीच में राजकीय नेता आ जाते हैं और डेप्यूटी रजिस्ट्रार और जॉइंट रजिस्ट्रार को ये लोग फोर्स करते हैं कि किस तरह से ऑर्डर देना है। तो ऑर्डर तो मेरिट के ऊपर होना चाहिए, जो मेंबर चाहते हैं वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बाकी लोग जो चाहते हैं, जिसमें मेंबर का फायदा नहीं है, वो उस हिसाब से काम करे। तो हमको कोई भी राजकीय बिल्डर इसमें चाहिए ही नहीं। इस मैटर के अंदर ये पब्लिक का मामला है, पब्लिक और बिल्डर समझ लेंगे जो भी करना है वो, ठीक है। कि कुछ मैटर कमेटी मेंबर्स है ना, ये चाहते हैं कि अपना जो फेवरेट एक बिल्डर है उनको लाना चाहते हैं। इसके लिए वो केस जो है ना, ये डिप्यूटी रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार में चल रहा है, अभी हाई कोर्ट में भी चल रहा है। तो ये वहां से भी फोर्स करके बीच में एक बिल्डर को फेवर करने के लिए राजकीय नेता दबाव डाल रहे हैं, जो मेंबर की अगेंस्ट है। तो ऑफिसर के ऊपर दबाव डालते हैं कि ऐसा ऐसा ऑर्डर आना चाहिए। तो ऑर्डर तो न्याय जो होता है वो हिसाब से आना चाहिए, हर एक के मेरिट के ऊपर आना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक राजकीय नेता बोलता है तो आप ऑर्डर दे दो। वो ऑर्डर अगर सही है तो ठीक है। सब जॉइंट रजिस्ट्रार ने भी क्या किया, किसी नेता के कहने से ऑर्डर को वापस भेज दिया। तो ये सब नहीं चलता है, जो मेरिट के ऊपर काम है वही होना चाहिए। और मेंबर्स का जो सब मेंबर का फायदा है, 200 से ज्यादा मेंबर है, तो सब मेंबर का फायदा है वो देखना चाहिए। कोई भी चीज का हम लोग को हिसाब नहीं देते, हम लोग से कोई भी चीज का सलाह मशवरा नहीं करते। जो अपना है वो अपने
अपने को उन लोग को जो अच्छा लगता है वही अपने हम लोग के ऊपर ठोकते हैं। अभी उन लोग ने हमारा मेंटेनेंस के पैसे का 10 लाख का कंटेनर बगैर बिल्डर के लाके रख दिया है। हम लोग ने उसको पूछा ऑफिस में ये क्यों कंटेनर लाके रखा है, तो बोलते हैं कि वो बिल्डर की मांग है। अभी तक बिल्डर सिलेक्ट नहीं हुआ तो उसके पहले कंटेनर कैसे आ सकता है, और अभी वो लोग अपना ऑफिस के जैसे वो कंटेनर को वापर रहे। इसके लिए हमारे पैसे का वो लोग बहुत पत्थर ठोकते हैं। एक भी पैसा का हम लोग को हिसाब नहीं देते, पार्किंग का नहीं, इतना टेंडर का पैसा है 5-5 लाख रुपया आया वो उसका हिसाब नहीं, कुछ नहीं है, और हम लोग को परेशान कर रहे हैं, पूरा परेशान कैसे है। ये कमेटी हमको नहीं चाहिए, कमेटी हटाओ और मंगल कुंज बचाओ। डिस्क्वालीफाइड किया, उसके बाद में भी कमेटी ने हमारा इलेक्शन लिया नहीं। ये सबसे बड़ा पब्लिक के ऊपर अत्याचार किया है कमेटी ने, समझा कि नहीं। ये कमेटी का जरूरत था, फर्स्ट था कि ये डिस्क्वालीफाइड का लेटर मिलने के बाद में हम लोग को इलेक्शन लेके या हमारे से पूछ के उसके बाद में कुछ भी डिसीजन लेना बनता है। वो डायरेक्ट सीधा कोर्ट में चले गए, एक गलत काम किया उन्होंने। कमेटी में कौन कौन लोग? कमेटी का श्रीकांत गज्जर है, देवेंद्र सयानी है, हमारे डॉक्टर साहब है, किरीट पटेल, सब बड़े बड़े आसामी है, उनको कुछ पड़ी नहीं है। जिसके पास जाति धन रहता है उसका और लालच रहता है। ऐसा ही अनुभव हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। और बिल्डिंग के लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है, उनको कुर्सी पे बिठा दिया है, बस बात खत्म। देवेंद्र सयानी है सेक्रेटरी, जो अपना मुंह नहीं दिखाता है, खाली मीटिंग के टाइम आता है, कभी कभार आता भी नहीं है। और बिल्डिंग का काम में सयानी ने आज तक कभी इंटरेस्ट नहीं लिया है, लेकिन सेक्रेटरी है, उसको पूरा संभालना चाहिए। एक ट्रेजरर है जो हफ्ते में 5 दिन तो बाहर रहते हैं। हाँ, और ये जो कमेटी आई है, ये इन्होंने आके सबसे पहला यही काम किया है, अपना बिल्डर, मतलब जो खुद लाए हैं बिल्डर, ना उसका ऑफर का ठिकाना है, कुछ नहीं, उसने सब कंडीशन तोड़ दी है। जो हमारे टेंडर की कंडीशन थी उसको माना नहीं है उसने, फिर भी उसको यहाँ तक लेके आए और अभी भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जो हमारे 80% मेंबर को बिल्डर पसंद नहीं है। ना उसके पास फंड है। ये जो काम है ना रीडेवलपमेंट का, ये डिसाइड जनरल बॉडी मतलब मेंबर करेंगे। और जो कमेटी है ना, उनको हमने काम करने के लिए बिठाया है, वो हमारे ऊपर शेर नहीं बनती है, हमने उनको काम करने के लिए बिठाया है, तो हम भी उसको हटा सकते हैं और वो हमारे काम में इंटरफियर ना करे कमेटी। वो क्या हुआ है कि जब इनको लग गया कि हमारा बिल्डर डिस्क्वालीफाइड हो गया, तो ये सब डिप्रेशन में चले गए। अब डिप्रेशन में आने के बाद आदमी क्या करता है, गुस्से से भरा हुआ रहता है, तो उसको कहीं चांस नहीं मिला तो वो आ गया, बहाना करके झूठा मेंबर जो सामने आया उसको मारना चालू किया। ये मामला पुलिस स्टेशन में पहुंचा। मंगल कुंज हमारी प्रतिष्ठित बिल्डिंग है, आज तक कभी पुलिस ने एंट्री नहीं की है, और ये हमारा मैटर बोलो पुलिस स्टेशन में चला गया। और ये मैटर हमारा क्या बोलते पेपर, न्यूज पेपर में चला गया। एक बेवकूफ आदमी ने हमारी बिल्डिंग को न्यूज पेपर में लेके गया, मतलब दुनिया के सामने दिखाया कि ये है। लेकिन मंगल कुंज में ऐसा कुछ नहीं है, सब मेंबर एकदम सही है, रॉयल है, और वो जो मेंबर चाहते हैं वो कमेटी को करना पड़ेगा, नहीं तो हम कमेटी को हटा देंगे। हमको कमेटी की जरूरत नहीं है, हमारा रीडेवलपमेंट हम खुद करेंगे, सब मेंबर करेंगे मिलके। मीटिंग हुई ना उसको लेकर। हमारा मैटर डेप्यूटी रजिस्ट्रार में, ज्वाइंट रजिस्ट्रार में हियरिंग में पेंडिंग था, तो बहुत टाइम से मालूम पड़ रहा है कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार में, ज्वाइंट रजिस्ट्रार में सब जगह पे राजकीय दबाव जाता है। डेवलपर भी राजकीय कनेक्शन वाला है, तो ये हमारा मेंबर्स का पर्सनल प्रॉपर्टी है, खुद का प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी नहीं है। तो ये इसके अंदर कहीं पे भी राजकीय दबाव हम नहीं चाहते हैं। मेंबर्स को इसमें भी न्याय मिलना चाहिए। कमेटी ने बहुत भ्रष्टाचार किया है। मंगल कुंज के अंदर इंद्रप्रस्थ के सामने जो एरिया है प्रीमाइसिस है, सब पब्लिक को मालूम है, जो बोरीवली में रहते हैं, कि 20, 25, 30 साल से यहाँ पे पे एन पार्क था, उसका इनकम कैश में आता है। पुरानी कमेटी ने भी कभी उसका हिसाब नहीं दिया है, और नई कमेटी ने भी लगभग 3 साल में 50 लाख जितना रुपया इनकम हुआ है उससे, उसका हिसाब नहीं दिया है। 50 लाख रुपए का हिसाब नई कमेटी ने पे एन पार्किंग से नहीं दिया है। और जब हम लोग ने उसके अगेंस्ट में आवाज उठाया, तो कमेटी ने दूसरे दिन 2 दिसंबर 2024 को पे एन पार्किंग बंद करवा दिया। बोरीवली का हर आदमी जानता है कि यहाँ पे पे एन पार्क है। आज इधर हियरिंग थी, क्या हुआ आज हियरिंग थी, तो हर बार हियरिंग में यही होता है कि कमेटी के एडवोकेट आते हैं, बोले डेट दो, डेट पे डेट दो। बाहर निकल के हमको लीफ में भी कभी कभी सुनने को मिलता है उनकी तरफ से, कमेटी मेंबर की तरफ से, कि डेप्यूटी रजिस्ट्रार क्या कर लेगा, हम तो डेट पे डेट ही लेते रहेंगे। और आज भी उन्होंने वही किया, आते समय सुधा 3 जुलाई का डेट मांग लिया। डेप्यूटी भी कंटाल गया इनको डेट से डेट देने से,
तो अभी 25 जून का लास्ट डेट मिला है, 25 जून का लास्ट डेट मिला है। 7 हियरिंग से डेट पे डेट ही मांग रहे हैं, कभी भी उनका एडवोकेट नहीं है, कभी हम बीमार है, कभी कमेटी बीमार है। जब भ्रष्टाचार किया तभी कमेटी सब तंदुरुस्त थे, और जब गुना का सुनवाई होने लगी तो 2 महीने से सब बीमार है। ठीक है।